जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। मैं 7th क्लास में थी जब मैंने पहली बार ये खूबसूरत लाइंस पढ़ी। मेरे फेवरेट पोएट ने लिखी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी। I remember sitting in class so awestruck by the simplicity of his words as my Hindi teacher unraveled every sentence for us. Let the bygones be bygones. My 13-year-old self learned a big lesson that day. Don't cry over things. Things go wrong. Learn to embrace it and move on. This poem became my life motto. In fact, I found myself quoting the words of the poem to my friends and myself many times. This one time when my best friend fought with her friend and she was upset because their friendship fell apart, I remember quoting, जीवन में वो था एक कुसुम, थे उस पे नित्य निछावर तुम। वो सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। My innocent and heartfelt narration to cheer her up did wonders when a massive smile appeared on her face momentarily. It really was that simple, हाँ। जो बीत गई सो बात गई। खैर, थोड़ा वक्त बीता और फिर आया मेरी लाइफ का पहला बड़ा हार्ट ब्रेक। मेरी नानी के घर पे 4 रैबिट्स लाई थी मेरी मासी, जिनमें से 2 उन्होंने मुझे और मेरी बहन को गिफ्ट कर दिए। इतनी खुशी हुई थी उस दिन, ऐसा लगा जैसे 2 नए दोस्त अब घर पे साथ रहेंगे। वो इतने क्यूट, छोटे और प्यारे थे, हमने उनका नाम रखा चिंटू और मिंटू। ऐसे तो मेरे और मेरी बहन के बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि चिंटू मेरा रैबिट और मिंटू उसका रैबिट है, पर मैं पूरे वक्त दोनों के साथ स्पेंड करती। उनको खाना खिलाना, नहलाना, पानी पिलाना, हर एक चीज़ का ख्याल रखती थी। वो दोनों मेरे दोस्त जैसे थे जो हमेशा मेरी सब बातें सुनते थे। एक दिन मैं सुबह उठी तो देखा कि चिंटू अपने घर से गायब है। मैंने उसको पूरे घर में ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। मैंने सब घर वालों को उठाया, हमने हर जगह चेक किया, कॉलोनी में पोस्टर्स भी लगवाए, पर चिंटू ना तो मिला ना कभी वापस आया। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। मेरा सबसे प्यारा दोस्त कहीं खो गया था। कैसा होगा वो? क्या वो ठीक होगा? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? क्या किसी ने उसको ढूंढ के खाना खिलाया होगा? काफी दिन निकल गए मगर पता ही नहीं चला कि वो आखिर गया कहाँ। पर नहीं गई तो उसकी याद। अभी तक की लाइफ में मुझे इतना बुरा कभी नहीं लगा था। मैं बहुत रोई, कुछ दिन तो शायद खाना भी नहीं खाया। आई फेल्ट लॉस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। एक दिन जब मैं कमरे में उदास बैठी थी तो मेरी बहन मेरे पास आई और बोली, वो छूट गया तो छूट गया, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। वो मुझे मेरी फेवरेट पोएम सुनाकर शायद चीयर अप करने की कोशिश कर रही थी, पर उस वक्त उस पे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना, मैंने बहुत इरिटेट होकर उसको कहा, मुझे क्या पता अंबर शोक क्यों नहीं मनाता, प्लीज़ जा यहाँ से। वो बोली, इसमें इतना इरिटेट क्यों हो रही है, तू ही तो हर वक्त ये बोलती रहती है ना। उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया और वो वहाँ से चली गई। तब समझ आया, इट्स वन थिंग टू से जो बीत गई सो बात गई, and it's another to actually be able to live it. Several years after this incident and many failures, hiccups, heartbreaks later, I was asked to narrate my favorite childhood poem at an event and I chose जो बीत गई सो बात गई। मैंने बहुत टाइम से पढ़ी भी नहीं थी तो लगा आज मौका अच्छा है। मैंने पोम पढ़ना शुरू किया और हर एक लाइन के साथ आया वही एक रियलाइजेशन। जब कविता खत्म हुई तो ऑडियंस अपलॉडेड, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑफ द स्टेज आई आस्क्ड एवरीवन फॉर अ कपल मोर मिनट्स। ये पोम मेरे बचपन की सबसे फेवरेट पोएम है, पर कुछ सालों से मेरे इस कविता से कुछ सवाल हैं जो मैं आज सबके सामने पूछना चाहती हूँ।
जो बीत गई वो बात कहाँ गई? अंबर का तारा टूटा है तो वो शोक क्यों नहीं मनाता? Why are we applauding the fact that it isn't sad? Why is the Madhava not upset over lost flowers? How do we know they aren't sad? More importantly, what if they are sad and we just can't see it? जैसे ही मैंने वो लास्ट लाइन बोली, the audience started cheering and clapping loudly for 28-year-old Kopal. But the 13-year-old Kopal felt elated. She had found a whole new meaning in her favorite childhood poem. The thing is that over time I had realized that happiness isn't the only destination. It's not the only aim. It's a journey. शायद इसीलिए कहते हैं ना, the pursuit of happiness. Because it's a constant endeavor. Life comes in equal measures with everything. In some phases, more of something and less of something else. Dealing with emotions is the way to heal and eventually get to जो बीत गई सो बात गई. क्योंकि अंबर को वो तारा बहुत प्यारा था और उसके टूटने पे अंबर को रोना आएगा ही, है ना? Allow yourself to feel the grief and then accept it and move on. This poem remains one of my favorites till date, but as a reminder that I must be allowed to feel and not be made to feel guilty about how I feel. Thank you.